प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिनव अध्ययन पे। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि होता कब है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट एंड लॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए अब प्रॉफिट एंड लॉस को सीखते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। सबसे पहले आइए सीखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पे कोई वस्तु खरीदी जाती है वह कीमत उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अगर हमने 80 रुपये में खरीदा, ठीक है, तो 80 रुपये में जो खरीदा ये आपका उस वस्तु का क्रय मूल्य या सीपी कहलाएगा। ठीक है, अब विक्रय मूल्य की बारी आती है। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग ईएसपी से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए हमने खरीदा था 80 रुपये में कोई सामान, ठीक है, अब उसको हम लोग सामान को 100 रुपये में बेच देते हैं। ठीक, 100 रुपये में उसको हम लोग, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य उसका हो गया 100 रुपया। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसको हम उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को हम बेचते हैं वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य यानी कि सीपी से अगर ज्यादा रहेगा, यानी हमने यहाँ पे देखिए 80 में खरीदा 100 में बेचा, तो यहाँ देखिए एसपी जो है यानी कि सेलिंग प्राइस जो है सीपी यानी क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो इस समय क्या होगा मेरा? इस समय हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि अब प्रॉफिट, प्रॉफिट ये होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि कितने का सामान हमने खरीदा और कितने का सामान हमने बेचा, मतलब ज्यादा मूल्य पे हमने उस सामान को बेच दिया तो हमारा प्रॉफिट हुआ। अब यह इस केस में हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया? सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस हमारा 80 रुपये है, कितने का प्रॉफिट हो गया? 20 रुपये का। ठीक है, इसी तरह से अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी जो है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से अगर कम हो जाए, जैसे मान लीजिए अगर सेलिंग सीपी, अगर आपका सीपी 100 रुपये है यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और एसपी आपका 80 रुपये है, यानी कि कास्ट प्राइस आपका 100 रुपये है और सेलिंग प्राइस अगर आपका 80 रुपये है, तो इस केस में क्या हो रहा है? एसपी की जो वैल्यू है सीपी से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा, लॉस। अब लॉस किसके बराबर होगा? जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला घटा देंगे, यानी कि सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी आपका कितना है? सीपी आपका 100 है और एसपी कितना है? 80 है, ये हो जाएगा आपका 20 रुपये। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। यानी कि प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का मान ज़्यादा होगा तब हमारा प्रॉफिट होगा, और जब विक्रय मूल्य का मान कम होगा तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा। अब इसको हम लोग परसेंटेज में सीखते हैं कि इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। अब देखिए, देखिए
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है इनटू 100, ठीक। इसी तरह से लॉस का जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ लॉस, ये कितना लॉस हो रहा है और उसका क्रय यानी कि सीपी कितना है गुने 100, ठीक। अब देखिए इस केस में अगर हम प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज निकालते हैं, ठीक, तो देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 20 का, 20 रुपए का। इसका सीपी कितना था, तो सीपी 80 था इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 बार में और ये 25, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से लॉस का परसेंटेज निकालिए। देखिए लॉस, लॉस अपॉन सीपी, यानी यहाँ पे अगर हम लोग लॉस का परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ लॉस, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ लॉस, ये हो जाएगा लॉस कितने का हो रहा है, तो 20 का। सीपी कितना है यहाँ पे, तो सीपी हमारा है 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल होगा, ये होगा आपका 20% का यहाँ लॉस होगा। यानी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो, परसेंटेज में हमेशा जो डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो मान रहेगा वो हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा। यानी कि परसेंटेज में जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो हमेशा हम किस मान पे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हैं जो एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लगवाऊंगा जो जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकालिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ या हानि प्रतिशत। लिख दीजिए इसको, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है कितना है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसको 5 से काट दीजिए, ये 4 बार में गया और ये 3 बार में गया, ये हो गया CP अपॉन 3 SP अपॉन 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है, सेलिंग प्राइस आपका 4 यूनिट है। अभी हमने बताया है कि सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होता है यानी कि विक्रय मूल्य का मान अगर अधिक होता है तो उस समय क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का। और हमने अभी आपको बताया है कि जब प्रॉफिट परसेंटेज में जब हम निकालते हैं तो हर में क्या मान रखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस हर में कितना है, 3 गुने 100, ठीक। ये हो जाएगा आपका 33 से ही 1/3%, ठीक है। यानी किसी वस्तु का अगर 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो तो उस समय क्या होगा, हमारा क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा, ठीक। अब परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो परसेंटेज में कितना आएगा, तो 33 से ही 1/3%। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन कुछ और आएंगे, लेंदी लेंदी क्वेश्चन आएंगे, उनको भी इसी तरह से एग्जाम इजी वे में हम बताएंगे इसको, ठीक। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है
यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ भी वही चीज है, 12 वस्तुओं का क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 से काट दीजिए, 3 बार में, ये 4 बार में, यानी कि सीपी कितना हो गया, 4 यूनिट, और एसपी कितना हो गया, वो आपका 3 यूनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सीपी की वैल्यू, यहाँ पे एसपी की वैल्यू सीपी से कम है, यानी विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम है। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम होता है तो उस समय क्या होता है, लॉस होता है। ठीक, अब अगर हम लोग को परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे, लॉस लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस हमारा 1 यूनिट का हो रहा है, यानी 1। सीपी कितना है, तो 4 गुने 100, 4 से इसको काट दीजिए, ये 25, यानी यहाँ पे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो 25% की हानि हो रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50 सेब बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 सेब के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब यहाँ पे दे दिया है कि हानि हो रही है, ठीक है, तो अब पूछ रहा है उसकी हानि प्रतिशत में क्या होगी, हमें निकालना है। अब देखिए अभी हमने आपको बताया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस यानी कि हानि। अभी हमने हानि के बारे में बताया है, लॉस, ये लॉस होता क्या है, लॉस यानी कि जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम हो जाएगा, यानी कि लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है, सीपी माइनस एसपी। अब दिया है क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन में दिया 50 सेब को बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये हानि किसके बराबर हो रही है, तो 10 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर, 10 सेब के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर हो रही है। कितना सेब बेचा जा रहा है, 50 सेब, यानी यहाँ पे 50 ईएसपी। अब भाई 50 सेब बेचा जा रहा है, यानी कि 50 सेब खरीदा भी गया होगा, तो 50 सीपी, ठीक है। अब क्या कीजिए, सीपी वाले को इधर ले जाइए, एसपी वाले को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 50 एसपी, और ये जब इधर जाएगा तो ये 10 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 सीपी। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि एसपी 4 हो गया, और सीपी जो हो गया आपका वो हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, देखिए एसपी क्या है, कम है, सीपी ज्यादा है, यहाँ पे दिया भी है उस हानि का प्रतिशत निकालिए। तो अब कितने यूनिट की हानि हो रही है, तो हानि हो रही है 1 यूनिट की, ठीक है। सीपी कितना है, क्रय मूल्य हमें नीचे रखना है, 5 गुने 100, 5 से काट दीजिए 20 बार में, यानी 50 सेब बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 सेब के क्रय मूल्य के बराबर अगर हानि होती है तो उसका हानि जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 20% होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अभी जो हमने क्वेश्चन लगाया था पिछला वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में दिया था हानि, तो उसका हानि प्रतिशत हमको निकालना था। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाभ के बराबर है, तो उसका हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। देखिए एकदम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी करना है, बस यहाँ जो लॉस दिया हुआ था वहां उसको हम प्रॉफिट में लिखेंगे। तो देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट होता क्या है, अब प्रॉफिट होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, यानी लाभ होने के लिए विक्रय मूल्य का मान भी होना चाहिए क्रय मूल्य से
ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट होगा क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट होगा। हमको इसका परसेंटेज निकालना है कि प्रतिशत में निकालना है। अब देखिए प्रॉफिट हो क्या रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 4 संतों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 4 विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, ये हो रहा है प्रॉफिट। बेचा कितना जा रहा है, तो 36 संतरे बेचे जा रहा है, तो 36 एसपी सेलिंग प्राइस माइनस, अब देखिए 36 जब बेचा जा रहा है यानी कि 36 खरीदा भी गया होगा, तो 36 कॉस्ट प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस वाले वैल्यू को उधर लेके जाइए, यानी एसपी को उधर ले जाइए, सीपी को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 36 सीपी इक्वल टू 32 एसपी। 4 से काट दीजिए, ये 9 बार में और ये 8 बार में, ये हो गया सीपी अपॉन 8 और एसपी अपॉन 9। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है कि लाभ प्रतिशत यानी कि एसपी की वैल्यू कम, एसपी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, कितना ज़्यादा आया, 1। ठीक है, सीपी कितना है, 8, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और ये 25 बार में, ये हो जाएगा 12.5%, यानी लाभ के प्रतिशत का मान कितना हो जाएगा, 12.5%। आज के लिए बस इतना ही। और क्वेश्चन इसके और क्वेश्चन जितने भी आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उसको अगले वीडियो में हम पूछ सकते हैं। ठीक है।